अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दरकीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम में लाइव स्टूडियो में बैठे हैं, तो हम अगर गुज़श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो इस ताराना निगाह में हमें मुआशी तौर पर जो है हमें सरगर्मियाँ तो कम नज़र आती हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का ऐलान हो गया तो उसके बाद मुल्क में जो इंतखाबी शेड्यूल का भी ऐलान हो गया, तमाम चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो एक SOP थी उसके तहत तमाम चीज़ें उन्होंने रिलीज़ भी कर दी है। अब एक स्क्रूटनी का अमल जारी है। इलेक्शंस लाजमी 8 फरवरी को होंगे। इस वक्त मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं, लेकिन इसके दरमियान कुछ मईशत की सरगर्मी हमें मान नज़र आती हैं। गो के निगरां हुकूमत के वज़ीर तिजारत और दीगर जो वज़ीर आला हैं या वज़ीर आज़म हैं वो मईशत को दुरुस्त करने के लिए अपनी तगदो में लगे हुए हैं। लेकिन हम चूंकि हम ज़्यादातर आप अपनी इकनॉमिक को हम बेस करते हैं इस प्रोग्राम में, और कुछ हम पॉलिटिक्स को भी लेते हैं कि पॉलिटिक्स और इकनॉमिक्स इस कराची शहर के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या सूरत हाल रखती है। मज़ीद ये सूरत हाल है कि हमारी जो मकामी जो हमारे ताजिर हैं या मुल्क के जो ताजिर हैं वो ताजिर थोड़े से मुस्तरब हैं। मुस्तरब मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुआशी इस्तेहालात हैं या अमन व अमान हैं या दीगर जो भी इंतज़ामी उमूर से वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। तो ख़ास तौर पर हम कराची की तरफ आते हैं तो कराची में इस वक्त तो इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं ही हैं, लेकिन हमारे जो ताजिर हैं, जो मकामी ताजिर हैं, वो कुछ इदारों के जो अमल है उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। और उन तहफ़्फ़ुज़ात में सबसे ज़्यादा ये है कि KFC की जो मार्किट्स हैं कराची शहर के अंदर, जो तकरीबन 70 से 80 के करीब जो है वो मार्किट्स, उसमें लातादाद हज़ारों दुकानें हैं। उन दुकानों के किरायों में इजाफा जो है वो 150 से 200% तक कर दिया गया है, जिसकी बात यहाँ के ताजिर जो है बहुत ज़्यादा एहतजाज भी कर रहे हैं। और आज भी जुमे के दिन भी बाद नमाज जुमा जो है एहतजाज हुआ। क्या मसला है, इस पे हम भी आज इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कुछ ऐसे ताजिर भी हजरात मौजूद हैं जो कि सियासी जमात ने उन पर एतमाद किया और वो उसमें शामिल हुए और उन्होंने उनको टिकट भी दिया है कि वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो लेकिन इस लिहाज से तो सबसे ज़्यादा एक खुशाइन बात है कि हमारे यहाँ जो ताजिर है, ताजिरों पर इस इलेक्शन में 2024 के सियासी जमातों ने काफ़ी ज़्यादा, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बहुत ज़्यादा जो है एतमाद बख्शा है। और उस एतमाद की वजह क्या है वो हम अपने ताजिरों की ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। दूसरी जानिब ये है कि चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि डॉलर तो अपनी 280-285 से नीचे नहीं आ रहा। स्टॉक मार्केट भी तकरीबन 65-66 हज़ार तक गई और फिर दोबारा 60-61 हज़ार पर आकर आ गई है। वजूहात क्या है ये भी हम आपको बयान करेंगे, इसकी वजह क्या है। और इस वक्त मुआशी सूरत हाल के साथ साथ ताजिरों की अपनी जो भी उनके मसाइल, मुश्किलात और मसाइब हैं वो तमाम की तमाम आज हम अब इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे भी। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब फैज़ान रावत साहब। फैज़ान रावत साहब जो है ये जनरल सेक्रेटरी हैं और कराची एसोसिएशन के, इसके अलावा और भी इनके अपने जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि वाइस चेयरमैन है GST कमेटी के KCCI कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। इसके अलावा ये कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट भी हैं उम्मीदवार बराए NA 248 और PS 124 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर साया। तो फैज़ान रावत साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब महमूद हामिद साहब। महमूद हामिद साहब जो है सदर ऑल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज और ये चेयरमैन भी हैं KMC मार्किट्स अलायंस के। थैंक यू महमूद साहब फॉर कमिंग। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब नवीद अलाउद्दीन साहब। नवीद अलाउद्दीन साहब जो हैं ये हैं जनरल सेक्रेटरी हैं सेक्रेटरी मैरिज हॉल्स एसोसिएशन। पहले भी मेरे प्रोग्राम में इनको देख चुके होंगे और मैं नवीद अलाउद्दीन साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। आप तीनों हज़रात का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं फैज़ान रावत की तरफ से लूँ। फैज़ान साहब मुबारक हो कि आपने एक सही फैसला किया या मसलहत फैसला किया जो भी है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए एज ए ताजिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने मुंतखब क्यों किया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त शहर हमारा और पूरा पाकिस्तान इस वक्त डिफरेंट माशी सूरत हाल से दो चार है। आपने खुद भी बताया अभी अपने इंट्रो के अंदर के डॉलर की जो अनस्टेबिलिटी है, मार्केट की जो सूरत हाल है, और इस वक्त कोई भी कारोबारी हल्के में आप कहीं भी बात करेंगे तो वो इस वक्त यही सब बातें करेंगे कि पिछले 16-18 महीने की जो अनस्टेबिलिटी है उसको किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। इस तमाम सूरत हाल का शिकार हम भी हैं। जाहिर सी बात है तमाम बहुत सारे ताजिरों ने हमने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और उसको जो है वो प्रेफरेंस बख्शी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि बेसिकली इस सिंध के अंदर आपको पता है कि ज़्यादा टाइम हुकूमत करती रही है और हमने ये महसूस किया कि अगर कराची के काम हमने लेने हैं
तो उसी जमातों से लिए जा सकते हैं जो इक़्तिदार में जाके हमारे लिए काम कर सके। तो हमने इसी को बेहतर समझा कि कराची में हम कराची के लोगों को कराची के तमाम उन हलकों से उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के खड़े करें जो उस हल्के में रहते हैं। लेकिन एक लोगों को तो अफसाद है कि 30 साल से एक पार्टी बरसरदार है सिंध में, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ताजिरों के जो मकामी हैं पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद कुछ सिनेरियो बदलने की तवक्कुआत हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि कराची में जो 100% एरिया, इसमें 31% एरिया जो है वो कंट्रोलमेंट से हट के बाकी 69% एरिया में डिफरेंट कंट्रोलमेंट्स हैं। तो इसमें एक चीज़ और ये देखनी पड़ेगी कि पीपल्स पार्टी को इससे पहले कभी बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी यहाँ से नहीं मिली है, और बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी के बाद ही वो लोगों के डिफरेंट मसाइल हल कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात हुई MP MNAs की जो कराची से हैं वो भी नहीं थे, वो भी लेजिस्लेटिव असम्बली में जाके कोई कानून पास कर सकते हैं, उसके बाद कोई काम कर सकते हैं। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि हमने एक महसूस किया कि जो सिंध में गवर्नमेंट बनती है वो इन्हीं की बनती है, उसके बाद हम डिफरेंट ग्रास रूट लेवल पर के काम ले सकते हैं। पिछले 2-2.5 साल में हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करेंगे जहां हमने 22 अरब रुपए खर्च किए हैं। आप जाके वहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। 100 पार्क बनाए हैं, डिफरेंट चीज़ों पे काम चल रहा है। अभी एक अंडर पास हमने दिया वहाँ पर, जो ये जो मीना बाजार से आगे जा रहा है अंडर पास। जी। इसके अलावा जो मुजाहिद कॉलोनी वाला रोड है पूरा, जो जाके उसको वहाँ पर मिलाया है। इसके अलावा और भी वहाँ पर डिफरेंट चीज़ों पर काम हो रहा है। नमक बैंक वाला रोड है। जी, नमक बैंक वाला रोड है। और इसके पीछे जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें तो रिजवान इरफान साहब, वहीद मेमन साहब, SM नकी, ज़िक्रिया उस्मान साहब, रज़ाक अगर, ये सब बिजनेसमैन कम्युनिटी के बड़े लोग हैं जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से और डॉक्टर आसिम के पीछे हैं। उसके बाद आप सियासी जमातों की बात कर लें तो वसीम कुरैशी साहब, मुज़म्मिल कुरैशी, सैफ यार खान साहब, अभी आपने देखा होगा आज कि रज़ा हारून और अनीस एडवोकेट साहब ने भी ज्वाइन किया। तो बेसिकली आप ये देखें कि ये तब्दीली है, कराची में एक पैरेलल हम चीज़ें लेकर आ रहे हैं। एक चीज़ तो है, ये तो है हो रही है, लेकिन इसमें एक पता है कि आप ताजिरों की ज़्यादा हमने देखा कि रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ हो रहा है या उसमें शामिल हो रहे हैं, तो उसकी क्या वजूहत है खास? मैं ये बात समझता हूँ कि ताजिर, आप किसी भी ताजिर तंजीम से बात करें, चाहे वो हमारे से पार्टी में कोई भी हो, तो आप इनसे बात करेंगे तो ये मुनासिब बात करेंगे, शहर की तरक्की की बात करेंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये मास ट्रांजिट की बात करेंगे, ये डिसैलिनेशन प्लांट्स की बात करेंगे, वाटर एंड सीवरेज की बात करेंगे, ये हमें पूरा गिनने की बात करेंगे। इस वक्त में आपको ये देखिए, कुछ लोग बोलते हैं 3.5 करोड़ की आबादी है, मैं कह रहा हूँ कराची की आबादी 3 करोड़ की है, लेकिन आप कितना गिनते हैं वो भी तो देखें। दूसरी चीज़ ये कि पूरे पाकिस्तान से जब माइग्रेशन हो रही है वो कराची के अंदर हो रही है। ठीक है, वो यहाँ पर रिहायशी हो गया, हमने उसको रिहायशी मान लिया, लेकिन इनको भी रिहायशी डेटाबेस पे एक डेटाबेस कलेक्ट करके उसी हिसाब से देखें, पानी वो यहीं पी रहा है, रहे वो यहाँ पर रहा है, सहूलियात इस्तेमाल कर रहा है, रोड इस्तेमाल कर रहा है, तो रिहायशी डेटाबेस पे एक्स्ट्रा बेनिफिट कराची को देने चाहिए एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, कि भाई उसके जो कराची के पते पे अगर शनाख्ती कार्ड है, भले वो 2 करोड़ हैं, बाकी 1 करोड़ लोग वहाँ से पीछे से आए हुए लोग रह रहे हैं, तमाम सूबों से आए हुए लोग रह रहे हैं, लेकिन वो रह यहीं पर रहे हैं, तो बजट उसी हिसाब से मिलना चाहिए। अभी आप देखें मास ट्रांजिट का कोई हाल नहीं है, कोई चीज नहीं है इस शहर को। हर जमात शामिल होने के बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी। हमारे शामिल होने के बाद हमने अपने शामिल होने से पहले सब चीजें रखी हैं। हमने जरदारी साहब से भी जब बात की, 2-2.5 घंटे हमारी एक मुलाकात रही, 2-2.5 घंटे हमारी एक मुलाकात रही, हमने ये सारी चीजें रखी कि सर इस शहर को मास ट्रांजिट की जरूरत है, इस शहर को नए प्रोजेक्ट की जरूरत है, इस शहर को पानी की जरूरत है, इस शहर की 1400 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है, लेकिन आता पीछे से 450 मिलियन गैलन पानी है। उसके लिए कुछ चीजों को देखा जाए। उसके लिए फिर बात भी हुई कि अंग्रेजों के जमाने में कुछ वेल्स थे, 17 वेल्स थे, 10-10 MFCD उसके अंदर पानी है, तो ये 170 मिलियन गैलन पानी उधर जनरेट हो सकता है। K3 है, K4 है, इसके अलावा डिसैलिनेशन ताजिरों के शमूलियत से जो बहुत सारे प्रोग्राम जो ताजिरों की बात मनवा सकते हैं ना। ताजिरों की एक कम्युनिटी आपको पता है, पूरा एक सिस्टम है और वो अपनी चीजों को मनवा सकते हैं और आज तक मनवाते आए हैं। हमने कोरोना के दौर में भी देखा, हमने अपनी चीजें मनवाई, आज भी आगे जाके हम कराची वालों के लिए आपसे गुफ्तगू सिलसिला चलता रहेगा। मेरे ख्याल में महमूद साहब की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा महमूद साहब से बात कर लें। महमूद साहब, क्या आप सुना कि आज आपने एहतजाज किया कि आप लोग KMC की मार्केट के हवाले से जो किराए बढ़ गए, उस पर क्या सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डी मार्केट में एहतजाज किया है इस मसले पे, और पिछले हफ्ते भी किया था आपने। हाँ, जिससे पहले हमने 8 दिसंबर को KMC हेड ऑफिस के ऊपर भी मुजाहरा किया था और एहतजाज किया था। दरअसल मसला ये है बिलाल भाई के जो हमारे हुक्मरान हैं या सियासतदान हैं, उनका तर्ज अमल बदलता रहता है। जब वो इख्तिदार में नहीं होते हैं तो वो आवाम के हमदर्द होते हैं, वो कहते हैं आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन जब वो इख्तिदार में आते हैं, या मेयर बनते हैं या वज़ीर बनते हैं, तो उनका तर्ज अमल यकसर तब्दील हो जाता है। अब आप ये देखें कि कानून किरायादारी 1979 के तहत 10% किराया बढ़ा सकते हैं, लेकिन बल्दिया कराची ने 2017 के अंदर कौंसिल में करारदाद पेश की कि साहब 20% हम किराया बढ़ाएंगे
और उसे ताजिरों ने कबूल किया और 2017 से ये प्रैक्टिस चली आ रही थी। मगर ये अचानक जो है ये बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब के आते ही जो है उन्होंने ऐलान कर दिया कि 75% हम किराया बढ़ाएंगे। जब इस मसले को हमने कराची चैम्बर के थ्रू उठाया और उनसे मुज़ाकरात की कोशिश की तो उन्होंने कहा साहब ये 75% नहीं है, ये 150% है। 75% हम अभी लेंगे और 75% 6 महीने के बाद बढ़ाएंगे। तो ये देखें इसका कोई जवाब नहीं है, एक मावराए कानून मतलब आप कह रहे हैं कि 150% इजाफा कर दिया है, 150% इजाफा कर दिया है। और आप ये देखिए ना उसकी कानूनी इजाज़त देता है ना आपने उसको काउंसिल से पास किया है। हद ये है कि 9 दिसंबर को जो काउंसिल का इजलास हुआ है उसके अंदर इसकी करारदाद पेश हुई है कि ये इजाफा वापस लिया जाए, उसको अक्सरियत ने ओके किया है मगर मरदमशुमारी नहीं कराई गई। तो एक मावराए कानून मावराए मैंने कहना चाहिए कि काउंसिल के एक कानून को नाफिज किया जा रहा है। दूसरी यानी आप ये देखें कि इस वक्त जो हालात हैं वो ये है कि आपने भी कहा डॉलर की क्या सूरत हाल है, बिजली के रेट कहाँ जा रहे हैं, गैस 4 गुनी महंगी हुई जा रही है। जो इस वक्त लोग रोज़गार से लगे हुए हैं उनका अपना घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। अब आप ऐसी सूरत के अंदर ऐसा इक़दाम करें कि साहब 150% इजाफा हो जाए। अच्छा फिर ये कि एक बात और भी गलतफहमी फैलाई जा रही है। मेरे साहब ने एक जगह कह दिया कि 200 रुपये किराया तो देना जुल्म है, 500 किराया तो जुल्म है। तो भाई ना 200 है ना 500 है, यहाँ 90,000 रुपये भी किराया है, 70,000 रुपये भी किराया है। कम से कम कितने जी हर मार्केट के हिसाब से देखिए इसमें। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि किराया काफी कम दे रहे हैं, किराया कम है, उसकी वजह है कि और कम होना चाहिए इसलिए कि ये कोई बहरिया टाउन की मार्केटें नहीं है, ये कोई कमर्शियल इदारा नहीं है, ये बल्दिया का इदारा है और बल्दिया का काम ये होता है बल्दिया को भी तो एम्पावर करना चाहिए, फैसिलिटेट करे ना। देखिए आप बल्दिया को भी तो फंड मुहैया होना चाहिए, बिल्कुल इन्हीं जराए से मुहैया होंगे, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसकी परसेंटेज होनी चाहिए ना। मैं तो ये कहता हूँ कि ये परसेंटेज जो है यानी कि एकदम मतलब आप कहते हैं ग्रेजुअली होनी चाहिए, ग्रेजुअली होना चाहिए। 20% 20% जैसी चल रही थी उसको चलता रहना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन ये क्या वो कहते हैं कि हम जनरेट करना चाहते हैं, बिल्कुल जनरेट करें आप, उसके दूसरे जराए भी हैं। फिर ये कि आप करेक्शन को रोकें, जो आपके फंड्स यानी कि लीकेज है उसको काबू पाया जाए तो उससे बेहतर। अब देखिए इसमें मैं आपको बताऊं ये 82 मार्केटें हैं और 9,000 दुकानें हैं। 9,000 दुकानों में अगर आप उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद को लें तो 80-90 हज़ार लोग ज़ेर कफ़ालत हैं। अब आप उनके मार्केटों में आके उनको धमका रहे हैं बाद लोग कि जी ताला लगा देंगे, खाली करा देंगे। और एक बात और बताऊं बड़ी मज़े की बात ये कि बहुत सी मार्केटें यहाँ ऐसी हैं जहाँ पर KMC ने तामीर नहीं की है, लोगों ने अपने पैसों से तामीर की है। तीसरी नस्ल इन मार्केटों में है और यहाँ पर 70 साल के अंदर KMC ने कोई मेंटेनेंस नहीं की है, कील नहीं लगाई। उसका शटर वो लगाता है, छत लीक हो जाती है वो कराता है, रंग रोगन वो कराता है, उसकी हिफाजत वो करता है। इन मार्केटों के अंदर वॉशरूम तक नहीं है। ये सारा इंतज़ाम जो है वो अपने मदद आपके तहत और अपने खून पसीने की कमाई से कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं जी हमारी मार्केटें और हम इसको क्या कहते हैं। देखिए बात ये है कि इस बात पे तो हम वो नहीं कर सकते कि मेयर जो जहाँ जो सारे काम अगर गलत कर रहे होंगे, हो सकता है मे बी पॉसिबल कि कुछ चीज़ों के जो है वो एतमाद का फुकदान भी होगा, चूँकि पीपल्स पार्टी के मेयर है तो कुछ मुखालफतें भी हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि हमने माजी में ये देखा कि जो KMC की मार्केट्स हैं, KMC के मार्केट्स में दुकानदार हैं, ये दुकानदार जो है वो मतलब ये कि मतलब किराया जो है उनका बहुत कम होता है और किराया कम की वजह से KMC की अपनी जो मतलब ये कि जो फाइनेंसिंग है या उसका बजट है उसके पास बहुत मसले मसाइल बनते हैं। तो क्या अगर सपोज कि आपका मेयर होता तो फिर क्या करते? देखिए मेयर अगर मेयर जमात इस्लामी अगर मेयर जमात इस्लामी का हो या तो फिर भी आप किराया नहीं बढ़ाते, पीपल्स पार्टी का हो। हाँ। देखें यानी मुनसिफाना काम होना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब ये 20% ना बढ़ाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम किराया नहीं बढ़ाएं, लेकिन 150% का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी जगह भी। अच्छा 16 जनवरी को आपने दे दिया कि अहले खाने के साथ धरना देंगे। जी जाहिर है, मतलब ये कि जो हालात हैं इस वक्त कराची के और पाकिस्तान के, उस वक्त हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, कोर्ट वगैरह में गए? नहीं, कोर्ट में हम नहीं गए, वो ऑप्शन भी हमारा खुला रखा हुआ है, इंशाल्लाह उसको भी हम देख रहे हैं, वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह अगर मसला। जी नवेद साहब, आप बड़े खामोश हो गए, दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे, क्या सूरत हाल है?
मैं अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आज हमारे मुस्तकबिल के एमएनए है, बिल्कुल मतलब कि आप ये समझिए कि मेरे हल्के के भी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं फैजान भाई। महमूद भाई जो है बहुत ही एक्टिव किस्म के जो है ताजिर है, बिल्कुल एक्टिव, मतलब इसे कहते हैं कि इस उम्र में भी बहुत ज्यादा मतलब कि मुतहरिक है। मेरी खामोशी होने की वजह बेसिक बिलाल भाई, एक ताजिर के दिल के हालात में सुन रहा था जो कि थोड़ा मैं डीपली चले गया, और इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क पाकिस्तान में स्पेशली कराची के अंदर ताजिरों के हालात दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जाते जा रहे हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान के मामलात बैक टू बैक पीछे ख़राबी होती जा रही है, तो ताजिर भी उसी साथ ही परेशान होता जा रहा है। आज वैसे हमारा आज मौक़िफ़ है KMC से रिलेटेड कुछ ये चेंजिंग्स आ रही हैं। हमारे बेसिक मेयर साहब एक तो यंग हैं और माशाल्लाह एनर्जेटिक भी हैं, और उनसे बड़ी हमारी एक ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो मैं उनके किसी काम पे तो तनकीद नहीं करूँगा, मगर कुछ वे उनको मैं अपने आपके इस फोरम से कोशिश करूँगा कि उनको विजन उनका क्लियर हो। क्योंकि देखें जो काम करने वाली चीज़ें ना हमारे शहर में सबसे फर्स्ट पे आती है करप्शन। KMC की करप्शन इन्होंने ज़ीरो करनी है। उसके बाद जो हमारी बेसिक मामलात हैं, हमारे शहर की परेशानियाँ हैं, आप उनको फोकस करें, आप हमारे शहर साफ़ करें, आप हमारे वो गटर नाले जो खुले पड़े हुए हैं जिसमें बच्चे डूब डूब के मर रहे हैं, आप उनको ठीक करें। आपको सबसे पतली गर्दन नज़र आती है एक ताजिर की, और इनकी नहीं और भी इदारों की, और इदारों को भी तनकीद करूँगा कि सबसे पहले ताजिरों की तरफ आते हैं। भाई जब ये माहौल खुशगवार रहेगा, हम अकेले ताजिर नहीं, अकेले पैसे हम नहीं लेके जाते, हमारे साथ वेंडर्स होते हैं, हमारे साथ लेबर्स होती हैं। अगर हमारे साथ खुशहालियाँ चलेंगी हमारे कारोबार में, तो देन और कई घराने जो खुशहाली की तरफ जाएंगे। तो मेरा बस फिलहाल उनको कहना फिलहाल ये है कि करप्शन के ऊपर थोड़ा सा उनको चाहिए, क्योंकि कुछ उनके नाक के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ तक हमें भी इल्म में है, कुछ इदारों में काम ठीक करने उन्होंने। और दूसरा अगर हम आ जाएँ कि देखें ये अभी आजकल माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन को लेके बड़ी हेर फेर है। मैं इन चीज़ों को लेके बड़ा उदास होता हूँ सोच के कि मुल्क के और कौमें बनती ही वो हैं कि जहाँ पे कम से कम ये इकोनॉमिक को लेके लोग आगे जा रहे होते हैं, और वो जो प्राइम मिनिस्टर्स, इवन हमारी हिस्ट्री रही है 29 प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में गुजर चुके हैं, और जो कि आप यकीन माने टर्न ओवर है उनका मुश्किल से 30 साल, जो मतलब इसमें ये हालात हैं कि कोई एक प्राइम मिनिस्टर ने पूरा अपना टर्न ओवर कम्प्लीट नहीं किया। नहीं किया तो है सर, उसमें कौन सा है आप बताएं। 2008 का देख लें, 2008 का देख ले, कंप्लीट किया। 2013 का ना करें, 2008 का तो कंप्लीट किया ना। देखें मैं कहता हूँ कौमें बनती ही वही हैं, कौमें बनती ही वही हैं कि जिनमें टर्नओवर्स आउट हो गया था ना हमारे राजा, हाँ वो जो 2.5 साल के लिए हो गया था। अच्छा, आप मुतमईन है कि हम कह सकते हैं वो सियासी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, आप इस बात को एक्सेप्ट करते तो हम भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, वाकई टर्नओवर पूरा किया है। सियासी थे, लेकिन मैं थोड़ा भूल गया, तो उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब आ गए थे ना। यूसुफ रजा गिलानी साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 5 साल किसी ने पूरे नहीं। टर्नओवर आज तक मुल्क पाकिस्तान में किसी प्राइम मिनिस्टर ने कंप्लीट नहीं करी है, जहाँ तक मेरे इल्म में। और दूसरा देखें हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल। और आप ये भी देखें, और आप उन कंट्रीज को देखें, साहब की बात की बात करें ना, आप उन कंट्रीज को देखें जो कि आज वाकई दुनिया में अपने आप को मना रही हैं, भले हमारे पड़ोसी ममालिक क्यों ना हो, कि जिनका टर्न कंप्लीट हुआ है और देन उनको सेकंड टर्न में भी चांस मिला है। हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट से भी जो भी इस मुल्क के निज़ाम चला रहे हैं, हम तो उसे रिक्वेस्ट करेंगे। जी जी, जिस तरह ताजिर इस दफा हम देख रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में ताजिरों कुछ तादाद है जो सियासी जमातों की तरफ से जो है ना रागिब भी है, और सियासी जमातें उन्हें कबूल भी कर रही है। आप क्या कहेंगे उसके पीछे? देखें एक रीज़न है ना, क्योंकि ये धरने हो गए, ये एहतजाज हो गए, ये पिछली हमारी हिस्ट्री के अंदर बहुत चलते आए ना। अब हम ताजिर भी सर जोड़ के बैठे हैं, और हम उसी तरफ देखते हैं कि जिन्होंने इस कराची को ओन करना है और जिन्होंने काम करना है। ये हम एक बात हमारे जहनों में आती है कि हमें तो ऐसा फील होता है कि हमने जिनको भी चांस दिया है अपने इस कराची शहर से आज तक, उनको अपोजिशन में ही हमने पाया है। अब हम चाहते हैं कम से कम वो लोग हमारे पास सामने आए जो इक़्तिदार में हो, जिनके हाथ में हो और हमारे कराची के लिए काम हो। मतलब ताजिरों का सियासत में जाना आप समझते हैं? बिल्कुल राइट है कि हमें पता है कि क्या बेसिक चीज़ें और क्या चीज़ें पहले जिन पे काम होना चाहिए। तो इसीलिए माशाल्लाह जैसे हमारे फैज़ान रावत भाई हैं, बहुत एक्टिव हैं, इन्होंने कोविड में हमारे सेक्टर मैरिज हॉल्स के लिए भी बहुत काम किया है, और अभी भी जो हम देख रहे हैं डे बाय डे जिस तरीके से शमूलियत करवा रहे हैं माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, एक्टिव लोग आ रहे हैं, काम करने वाले लोग आ रहे हैं जो वाकई डिजर्व करते हैं। तो आप समझते हैं कि ताजिर ज़्यादा बेहतर हो सकता है एक आम आदमी का? बिल्कुल ज़रूर। मैं यही चाहता हूँ कि अब ताजिर भी इस तरफ रुजू करें, पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि ये मामला ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जी फैजान भाई।
अच्छा, मैं वो केएमसी की बात कंटिन्यू करूंगा। हाँ, मैं जरा केएमसी की वही वाली बात कंटिन्यू करें। सपोज हमें आपके हाथ में बागडोर आ गई जी जी, तो आप माशाल्लाह हो गए तो फिर इनके मसाइल कैसे हल करेंगे? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें ग्राउंड रियलिटी भी देखनी पड़ेगी, चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, फंड भी जनरेट करने हैं। अब केएमसी कहाँ से जनरेट करेगी? उन्हीं जगहों से जनरेट करेगी जो उसने किराए पे दिए हुए हैं। तो अनफेयर मार्केट वैल्यू पे अगर किराए पे दिए हुए तो एक मार्केट वैल्यू ले लें, ओपन मार्केट वैल्यू, और उसके कम से कम 80% पे इनको जाना चाहिए। अगर किसी मार्केट वैल्यू पे उसका किराया लाख रुपये बनता है तो इनको 80,000 देना चाहिए। दूसरी चीज़ है ऑक्शन करा लें, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप छतवत नहीं बनवाएं, शटर भी नहीं लगाएं, जो किसी और को किराए पे देते हैं अगर कोई ज़्यादा वैल्यू देता है। दूसरी एक चीज़ देखें, हमें ताजरों के साथ साथ गवर्नमेंट भी हम ही लोगों को देखनी है ना, कराची शहर को भी हम ही लोगों ने बनाना ना। अभी इनकी जमात है, जमात इस्लामी, अब मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये करप्शन फ्री की बात कर रहे हैं ना, अगर केएमसी कलेक्शन करती वो 500 रुपए की पर घर सैनिटेशन की तो उसमें करप्शन हो सकती थी, लेकिन जो केईएससी के बिल के साथ लगाया। इंटरप्ट कर दूं कि महमूद अहमद साहब को जमात इस्लामी की तरफ से भी प्रेजेंट नहीं कर रहे। जी जी, वो महमूद अहमद साहब एक ताजिर है। मैं समझ गया, मैं जमात इस्लामी की बात कर लेता हूँ। मतलब जमात इस्लामी ने क्या किया, अब ये सियासी आदमी के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अच्छा, 500 रुपए एक लगाए गए थे सैनिटेशन के हवाले से कि भाई ये केएससी कलेक्ट करके हमें दे दे बिलों में, क्योंकि वो केएमसी उसको फिर पे करती। जो कलेक्शन चार्जेस तो वो लेते ना थोड़ा बहुत, जो भी 10-20 पैसे 25 पैसे लेते, तो वो हम उसको देते। लेकिन उन्होंने कहा जी इनके मेयर जो मेयर बनने वाले थे या हाफिज साहब, उन्होंने अपनी मार्केट के लिए, अपनी मार्केट वैल्यू के लिए एक पटिशन लगाई जाके कोर्ट के अंदर, और जाके वहां बोल दिया जी पैसे तो लेने पे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन केएससी जमा नहीं करे, अब केएमसी का इदारा जमा करे। आपको पता है केएमसी में इतनी मैन पावर की तरफ से लाएंगे, जब एक चीज कलेक्शन हो रही है, टीवी का लाइसेंस से कलेक्ट हो रहा है, दूसरी चीजें कलेक्ट हो रही है, एक कलेक्शन पॉइंट बनाया था केएससी को। अभी नजीर अलाउद्दीन साहब ने एक बात कही, उस बात को यहाँ पर सही साबित हो जाती है कि केएमसी हो या केडब्ल्यूएसबी, कराची वाटर सेफ्टी बोर्ड, आप ये देख लीजिए कि इसमें जो कलेक्शन करते हैं इसमें कितनी करप्शन है। बिल्कुल ऐसी है, इसको करप्शन फ्री कर 60 अरब रुपए, 60 से 70 अरब रुपए इन्होंने उसके दबाए हुए हैं सुई गैस के, और इसी तरह जो टीवी फीस सुई गैस वो भी लाखों रुपए। अच्छा, सुई गैस पे दबाए हुए हैं। सुई गैस पे मैं थोड़ा सा बात कर, अच्छा हम लोग कौम है, हमारी कौम है माले मुफ्त दिले बहर है। मैं थोड़ी सी सुई गैस से बात करूं, ये सुई गैस जो हमने लाइनों में दी हुई ना लोगों को, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये लाइनों की सुई गैस बंद कर दें, ये सिलेंडर पे ले आए, 30% बचत होगी, हमारी इंडस्ट्री को गैस मिल जाएगी, लोगों को गैस मिल जाएगी, आपके घरों पे टाइम पे गैस आ जाएगी। ये लाइनों की गैस, एक जगह से सुई से गैस निकली, फलाने से गैस निकली, नॉर्दर्न और ये साउथ रीजन को दोनों को अलग अलग कर दें, और इनको प्राइसेस भी बोलें, आप खुद ही डिसाइड कर लें। अगर हम ये कर लेंगे तो हम इस काबू पा सकते हैं एनर्जी क्राइसिस पे। हमारे मुल्क में अभी हुआ है ना, हमारे मुल्क में जी हमारे बढ़नी चाहिए। देखिए हमारे मुल्क में इस वक्त थोड़ा सा आप करप्शन क्यों नहीं रोकते? अच्छा मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको, आप लीकेज नहीं, आप तो सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ और देखिए हमारे यहाँ गैस निकली, हमने सीएनजी स्टेशन खोल दिए और लाइनों के अंदर पता नहीं कहाँ पहुंचा दी। मेरा बता जाती है 2005 में जब मुशर्रफ साहब ने ये फैसला किया था सीएनजी, ये गलत था। आप यकीन कह रहे हैं कि आपको अंदाजा नहीं है कि सीएनजी के इस्तेमाल से पेट्रोल की इंपोर्ट में कितना फर्क पड़ता है, आपका डॉलर की कितनी बचत होती है। नहीं देखें, आप एक एनर्जी को वहां से जाया करके दूसरा फिर वहां से दूसरे का से ले रहे हैं। दुनिया में यही होता है। नहीं देखें, आपका एक्स्ट्रा अगर हो, आपके पास एक्स्ट्रा नहीं थी, आपने तो लाइनों में, आपको पता है इसमें गैस में कितनी चोरी है, आप उससे ज्यादा मालूमात रखते हो। पूरे पंजाब में थोड़ी सी मालूमात है कि 1972 के अंदर जब भुट्टो साहब की ये पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया था ना घर घर सुई गैस गलत था ना। देखिए जो चीज गलत हो गई तो अब ये अब आपको पता है ये जो डैम्स बने, सारी चीजें हुई, हमने ये बिजली जो है वो मुफ्त में जो है वो गाँव में देहातों में पहुंचा दी। अब इंडस्ट्री के पास ना बिजली है ना गैस है। आपको पता है कि अभी बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, चाइना को पीछे छोड़ दिया। अच्छा 4 से 5 अरब डॉलर। मैं कुछ बात करूंगा शायद आप नाराज ना हो जाइए सर। बिजली की प्रोडक्शन कोई कम नहीं है, हम लोग 48 जी महंगी बना रहे हैं, वो महंगी बना रहे हैं। नहीं मुझे पता है, अब आपकी कैपेसिटी दोनों पार्टियां शामिल सर, आपकी कैपेसिटी शामिल है। सर मुशर्रफ साहब के दौर में सबसे ज्यादा आईपीपीज बने, सबसे 48 मेगावाट की पेमेंट महंगी, जी 48 मेगावाट की पेमेंट कर रहे हैं और 26 मेगावाट यूज कर रहे हैं। उसका टाइम पूरा हो चुका था। मजीद जो हमने नया किया है वो 2013 के बाद किया, जो नवाज शरीफ दौर में किया है, जिसको वो रीनेगोशिएट नहीं कर रहे। अब जो आईपीपीज हैं इस वक्त आप 36 से 38,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं, लेकिन आपकी सर्दियों की कंजम्पशन है 10,000 मेगावाट और गर्मियों की कंजम्पशन है 26,000 मेगावाट। ये तो नवाज शरीफ साहब पिछली गवर्नमेंट में सारी चीजें करके गए ना, कि तो बात के लोगों ने तो नहीं किया। उसके बाद एक चीज ये है कि इनको तो सस्ती एनर्जी पे जाना चाहिए था ना, विंडमिल पे जाना चाहिए था। मुझे एक लफ्ज़ बता दें, माशाल्लाह आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप मुझे बताइए कि 158
आर्टिकल है 158 आर्टिकल कहता है जिस सूबे के अंदर जो मदनियात पैदा होती है वो सबसे पहले उधर इस्तेमाल होगी, पहले उनकी जरूरियात पूरी होंगी, उसके बाद दूसरों को मिलेगी। आज तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस दफात को लागू क्यों नहीं करा सकी, जबकि केपी गवर्नमेंट ने अपनी एक मतलब कि आप समझ लें कि गैस जो है वो बाहर नहीं जाने देती केपी से, ठीक है नहीं। अब आप ये बताइए कि 158 के तहत सबसे ज्यादा गैस पैदा होती है बदीन सिंध में हो रही है, बिल्कुल सुई में नहीं हो रही, बिदीन में हो रही, तो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं करा सकी? 2008 से लेकर 2013 तक जरदारी साहब सदर रहे, क्यों नहीं करा सके? अच्छा देखिए, इसमें हमें सबको सूबों को साथ लेके भी चलना, ये भी एक इशू है। देखिए पंजाब भी हमारा सूबा है, पंजाब भी हमारी चीज है, केपी भी हमारा सूबा है। जी, अब वो थोड़ा सा इसमें इशू ये है कि सारी ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो इस साइड पे, बदीन वाली साइड पे, तो अब वो जाहिर सी बात है बदीन ना क्या सिंध की साइड पे, सिंध में तो बात वही होती है ना कि देखिए इसमें कुछ सियासी मसलते होती हैं। जी, सियासी मसलते भी और कौमी मसलते भी हैं, कौमी मसलते हैं, वो सारा सिंध पे ही आ जाता है। बिल्कुल, वो थोड़ा सा अब देखें, वो ये कहें कि जी पानी हम नीचे नहीं उतरने देंगे, सिंध में नहीं आने देंगे, पहले अपनी जमीनें सैराब करेंगे फिर आएंगे, तो ये चीजें डिस्टर्बेंस की तरफ चली जाएगी। मैं मानता हूं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक कन्फेडरेशन होती है, बिल्कुल वो नहीं, इसमें नहीं जाना चाहते जरदारी साहब, उसमें नहीं जाना चाहते। वो कह रहे हैं कि जी चीजों को लेके चलते हैं, चीजों को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जमात आती है, हर आदमी कहता है पाकिस्तान को तरक्की देनी है, लेकिन उसकी सिम डिफरेंट है। अब वो एक आदमी आपको तरक्की की राह पे लेके चलता है, उसको पीछे ले आते हैं, वहीं खड़ा करते हैं, फिर सफर शुरू होता है, फिर वहां से रोकते हैं, फिर लेकर आते हैं, फिर सफर शुरू होता है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, हर आदमी तरक्की चाह रहा है, थोड़ा तरक्की पर चलते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं। जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी ने ऑफर की कि आप डिप्टी मेयर ले लें, आपको भी फायदा होता, कौम को भी फायदा होता, नहीं, अपनी जाती मफाद के लिए, मेयर बनने के लिए कि जी हाफिज साहब मैंने मेयर बनना है, 2-3 अरब रुपए जमात का लगा दिया। जमात के अंदर भी एतराज है कि सब तस्वीरें लगा दी हाफिज साहब ने अपनी, अभी फिर वो तस्वीरें लगा रहे हैं। आप यकीन करें 3-4 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी इनको। दुनिया में सियासी पहलू हो जाती है, दुनिया में ये होता है कि जिसकी मेजॉरिटी होती है वो जीतता है। तो जमात इस्लामी 193 वोट लेने के बाद क्यों कहते हैं डिप्टी मेयर नहीं? जिसके पास, हमें ये क्या पता कि यहाँ पे क्या होगा। पीटीआई के वोट शामिल कर रहे हैं, पीटीआई आधी इधर आधी उधर, 193 वोट जिसके पास थे वो हार गया, अपनी सीटें, और जो 160 वाली पार्टी थी वो जीत गई। टोटल सीटें कितनी थी? अब नहीं, ऐसी सूरत के अंदर हम डिप्टी मेयर कैसे लेते? देखिए ये सूरत वही हुई वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड ने 400 रन बनाए जी, और पाकिस्तान ने 250 रन बना के जीत गई, इसलिए बारिश हो गई थी। तो कहने का मकसद है कि ये हमें बारिश का पता नहीं था, इनकी अपनी सीटें कितनी थी? बारिश हो गई ना, इनकी बारिश का पता नहीं था। बिलाल साहब किसने कराई? इनकी अपनी सीटें कितनी थी ये बताएं, और हमारी सीटें कितनी थी? हमारी सीटें ज्यादा थी, इनकी उसके बाद थी, उसके बाद पीटीआई थी। आप पीटीआई के पास चले गए, आधे पीटीआई वाले हमारे तो आगे, आधे आपके पास चले गए, इसमें क्या कसूर है? लोगों ने आप पे एतबार किया, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, शक क्या। और जमात इस्लामी चूंकि कराची का शहर में काफी उनकी बात रही कि जमात इस्लामी भी पेश किया। महबूब साहब आप ये बताइए कि चले छोड़िए सियासी तनाज़ात अपनी जगह, सियासी तनाज़ात तो चलते रहेंगे। मेरे ख्याल है कि जब हम इस स्टूडियो से बाहर निकलेंगे सब एक दूसरे के दोस्त एक भाई होते हैं। फैजान भाई हमारे, लेकिन मुझे बताइए ना, मुझे बताइए कि क्या ये सियासी जो आपकी जो एहतजाज है ये सियासी मतलब कि है या फिर कोई मतलब ये कि इसकी कोई लॉजिक भी है? इसलिए ये तो मेरे ख्याल में जो मार्केटें हैं तकरीबन मेरे ख्याल में 60-70 साल पुरानी मार्केटें हैं सारी। जी हाँ, तो 60-70 साल पुरानी मार्केट है, तो ये अचानक ही मामला कैसे आ गया? मैं ये अर्ज करूंगा, अचानक मामला तो ये आया कि 150% जब इंक्रीज हुआ तो ये मामला आया। अगर ये रूटीन में चल रहा होता है जैसे 2017 की करारदाद के मुताबिक तो उस पर कोई मसला नहीं था, लोग उसे कबूल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये कि आप तो इससे वाबस्ता है, मईशत की प्रोग्राम भी आपका मईशत करते हैं, इस वक्त सैकड़ों ताजिर जो दिवालिया हो चुके हैं 100% जी। बल्कि उसके सबसे ज्यादा तो वो ये है, ये कोविड के दौर के बाद सबसे ज्यादा तो गवाही ये खुद देंगे। अच्छा, फिर ये कि आप ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी हमारी जो बिस्किट कंपनियां हैं इन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया कि हमारी सेल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उन्होंने ये सर्वे कराया कि भाई ये सेल क्यों हो गई यार, एकदम हमारी सेल बढ़ गई। तो जब सर्वे कराया गया तो उसका नतीजा ये सामने आया कि लोगों के पास अब दोपहर को रोटी खाने के पैसे नहीं होते हैं, तो वो बिस्किट और चाय पे गुजारा करते हैं। तो बिस्किट की सेल बढ़ गई, बिस्किट की सेल बढ़ गई, रोटी की सेल कम हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कैफियत बता रहा हूँ। बिस्किट महंगा अभी भी, हिसाब लगा ले, बिस्किट महंगा अभी भी।
नहीं रोटी के साथ, लेकिन लोग खाने लगे ना, लोग सवाल खाना तो आदमी कम से कम 200 रुपए का 150 रुपए का खाएगा ना। बिस्किट तो 30 रुपए का लेके और 30-40 रुपए की चाय पी के वक्त गुजार रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टाइम पास करने वाली बात है। कट चाय भी आज 50 रुपए की है। जी हाँ, बिल्कुल आप कह रहे हैं। आप ये देखें 80 रुपए में और 200 रुपए में फर्क है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल है। लोग इज्तिमाई खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ऐसे वाकयात हुए हैं कि बच्चों के साथ, बीवी के साथ, उसने खुदकुशी। इस मार्केट से कितने लोग वापस हैं? ये इस मार्केट से मैंने आपका 9,000 लोग हैं, और इनके ज़ेर किफ़ालत अफराद को अगर अंदाज शुमार करें तो वो भी 70-80 हज़ार। मार्केट वैल्यू का 75% डिक्लेयर कर देना चाहिए। इन्होंने कभी बढ़ाया नहीं कराया, और उसके बाद नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं? मतलब लास्ट ईयर ना हर साल बढ़ रहा है 20%। जब से लिए दुकानें 50 साल से 50 साल नहीं, मुस्तकिल बढ़ रहा है। और ये 2017 से तो हर साल बढ़ रहा है। चलो वैल्यू, मार्केट वैल्यू लगा लें। 2017 से जो खरादात कह रहे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक 150 कर दिया। 150 कर दिया, ये ज्यादती है। बहरहाल मैं एक बात एक मिनट और मैं जरा वक्फे में जा रहा हूँ, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। तो मैं दोबारा नाज़रीन यहाँ पर हम थोड़ा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो गुफ्तगू से जारी रहेगा, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं, साथ रहने का शुक्रिया। बात यह है कि एक ऐसी बहस है, यकीनी तौर पे जो भी कोई अथॉरिटी हो तो वही इसको हल कर सकती है। लेकिन बहरहाल महमूद हामिद साहब ने जो बात की वो बात भी अपने चक दुरुस्त है, और फैज़ान साहब जो बात कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है कि उसका कमर्शलाइज तौर पे जो है उसका एक वैल्यू लगा ली जाए, वैल्यू के बाद जो भी सेटलमेंट कर दी जाए। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में मैं दोबारा इनकी तरफ आऊँगा। इससे पहले मैं नवेद साहब से पूछूँ, नवेद साहब आपने क्या तजिया अख़ज़ किया कि क्या होना चाहिए? मेरा तजिया ये है कि देखें, मैं आपके पास पहले भी इन शोज़ में आपके साथ बैठा हूँ, और मैं कोशिश ये करता हूँ, तनकीद से बेहतर है कोई तरकीब दे के जाए ना, कोई सामने कुछ चीज़ को, कुछ चीज़ें विजन है इस फॉरम में, एक इससे कोई मशवरे हो जाए। देखें, ये जो इतना पैनिक क्रिएट हुआ है ना, अगर ये कोई टैक्स लागू करते हैं और कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कराते हैं तो उसका एक प्रॉपर फॉरम है, तरीका, SOPs हैं। आप ट्रेडर्स को अपने करीब बुलाएं और उनसे मीटिंग्स करें, उनसे सेटल करके फिर चीज़ें इन्हांस करें ना। और इनका ये प्रैक्टिस ही रही है हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की, कि उन्होंने वन शॉट इस तरीके से टैक्स लागू कर देते हैं कि ताजिर मतलब चीख के रोड पर आ जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एक पैनिक क्रिएट हो जाए। अक्सर ये हमारे भी हमारे जो सेक्टर में भी काफ़ी टैक्सेस इन्वॉल्व हैं जो लोकल गवर्नमेंट से लेके रिलेटेड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उसमें हम केसेस कोर्ट में भी लेके गए हैं और काफ़ी चीज़ें सेटल्ड भी हो गई हैं। मगर वो सिर्फ इन बुनियाद पर जब इनकी स्क्रूटनी करी जाती है ना, आप यकीन माने बिलाल साहब, कि ना ही तो उसका कोई गैजेटेड पास होती कोई चीज़, और ना ही कोई ट्रेडर के साथ बिठा के कोई सेटलमेंट, जो जिसके दिल में आ रहा है एक टाउन उठता है और अपना टैक्स खुद चार्ज करता है और ट्रेडर को दे देता है। सारी चीजें तो ये जो पेन क्रिएट हुआ है ना, ये सिर्फ हुआ इसीलिए। देखे ना, हमारा भी प्रोग्राम ये सियासत में मूव होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ताजिरों की तकलीफ है, ताजिरों की वाकई तकलीफ है जो एकदम निकल के सामने आ जाती है ना। ट्रेड पॉलिटिक्स भी तो होती है। एग्जैक्टली। बस ये रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि जाहिर सी बात है, जैसे वो हमारे ताजिर अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोड्यूस हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, कि किसी भी फॉरम पे आपने देखें टैक्स देना है, बिल्कुल देना है। हमने मुल्क पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो टैक्स दिए बिना हमारा मुल्क चल ही नहीं सकता। और जाहिर सी बात है, ताजिर हैं हम लोग जब पे करेंगे तो नीचे तबका तक भी पे करेगा। अगर एक ताजिर अगर कामयाब होता है और अल्लाह ताला उसे वजारत के मनसब पे जो है फायज करता है या एक अथॉरिटी बनता है, आप क्या अपने एक ताजिर जो मुंतखब होता है आप उससे क्या तवक्कुआत रखते हैं? सर, मेरी तवक्कुआत ये हैं कि देखें, ये तो हमारे लिए बड़ा कोई गोल्डन बात है कि फैज़ान भाई की ज़्यादा हमें पता है, ये बिल्कुल नीचे से ऊपर गए और उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए हैं, बड़ी मेहनत की है, और इन्होंने जिस तरह लोगों को लेके चलें अपने साथ, वो तो अपने मायने आप ही मतलब जिसे कहते हैं कि चीज़ें सामने रखी हुई हैं। मेरा ये कहना है कि उसको ग्राउंड रियलिटीज़ पता होती हैं कि असल बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम बेसिक है क्या। देखिए, आवाम की वोट मांगते हुए मंशूर तो 5-7 होते हैं ना, कि सुन के गरीब आवाम का बड़ा दिल बह जाता है और वो जाके वोट वहाँ कास्ट कर देता है, मगर नथिंग। मैं कहता हूँ ये हम बहुत आगे आते हैं कि बेसिक्स पे अगर आ जाए ना, ये गैस, बिजली, पानी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे लिए बहुत है। आप ये तो कम से कम ये चीज़ तो प्रोवाइड करें, आवाम को रोज़गार के लिए खुशाइन माहौल बना के दें, ना कि आप ताजिरों का गला दबा दें। और ये जो बता रहे हैं ना हम लोग कि डिफरेंट जो सेक्टर्स में मूव हो रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, वो वजह यही हो रही है। और सबसे बड़े मेरा अपना जाती रहा है कि सबसे बड़े तो ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं या आपका अमन का मसला है, तो इसको तो ये सब चीज़ें जनरेट इसीलिए होती है, बेरोजगारी की। जहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स, ये लोग, अब आपको पता है हर बंदा फिर रोड पे आता है। यही मैं कह रहा हूँ कि इस पे तब जाए। लेकिन मेरा भाई के होते हुए आप सबके होते हुए मुझे एक जुमला बता दें। हाँ करें, बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 9,000 दुकानों के लिए, महमूद भाई यहाँ बैठे हुए, आप भी यहाँ मीडिया पे हूँ मैं, मेरी मुर्तज़ा आप सबसे कोई बात नहीं हुई, ठीक है। ये
कराची चैम्बर से कांटेक्ट करें और कराची चैम्बर के थ्रू अपने 4 आदमी लेके मुर्तज़ा वहाब साहब से मैं टाइम ले लेता हूँ, ये हमें बताएं, फेयर बात करें, फेयर मार्केट वैल्यू पे बात करेंगे और उसके अंदर हम नेगोशिएट भी कर लेंगे इनके साथ। ये हड़तालें, ये चीज़ें किसी चीज़ का कोई वो नहीं है। अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग है तो वो एक अलग चीज़ है, अगर इनका मसला हल करना है तो ये एक सिटिंग में मसला हल हो सकता है। ये मेरी तरफ से ऑफर है इनको भी, कराची चैम्बर को भी। इन 9000 दुकानों के लिए हम मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ खुद भी बैठ जाएंगे, उनके साथ सारी बातें मनवाएंगे, फेयर चीज़ों पे बात होगी। अब अगर फेयर मार्केट वैल्यू किसी चीज़ की 100 रुपए है तो यार मसले का हल निकालेंगे। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जाए, मैं ज़रा ब्रेक लेना चाह रहा हूँ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दोबारा हम इस प्रोग्राम के सिलसिले जारी रखेंगे, साथ रहेगा। और क्या कहते हैं कि वजूहात क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि अच्छा आप शहर को अच्छा देखना चाहते हैं ना? नहीं मैं आप भी देखना चाहते हैं, ये भी और ये भी। सब कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए। अगर वो लीगल है मैं खुद खड़ा होकर बनवाऊंगा, अगर वो इलीगल है तो टूटने चाहिए थे। सिर्फ 2 लफ्ज मेरी सुन लें जी, 2 लफ्ज सुन लें, फैसला आप कर लीजिएगा। तमाम इलीगलिटी को खत्म 2 लफ्ज में सुन लें। आपने कहा लास्ट टाइम, मैं किसी से नहीं कह रहा, उन्होंने कहा जनाब जो सर्विस रोड नहीं होगी तो मैरिज लॉन नहीं होगा। नहीं सर्विस रोड नहीं होगी तो मैरिज लॉन नहीं होगा। सुन ले मेरी बात, ये आपकी बहुत बड़ी पॉलिसी शायद, जहाँ सर्विस रोड नहीं होगा मैरिज हॉल नहीं होगा। लेकिन ये एप्लीकेबल सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुआ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अगर होता तो सबसे पहले आप चले जाएं, आप गुलशन इकबाल पे चले जाएं कि अच्छा, क्या आप चाहते हैं कि गुलशन के भी टूट जाएं? नहीं मैं नहीं कह रहा। अच्छा, मैं कह रहा कानून तो सब पे होना चाहिए ना। अगर अप्रूवल है, देखिए अगर मैरिज हॉल्स की अप्रूवल है, अगर मैरिज हॉल्स की अप्रूवल है तो ठीक है। हाँ। बाकी सर्विस रोड वाली बात वो एक जो है वो लेनेंसी दी गई थी कि अगर 200 फीट 300 फीट रोड है और सर्विस रोड 7 है, चले कुछ अरसे बाद आप ये मुतालबा कर लेना नवेद भाई के आप ये मामला हल कराएंगे। हमारी बड़ी हेल्प करी है लास्ट टाइम पे फैजान भाई ने, हमारी मीटिंग्स कराई हैं बाकायदा इन्होंने डॉक्टर साहब के साथ। मुझे पता है। और उसमें देखिए मामला हुए थे, कोई मिसगाइड कर रहा था डॉक्टर साहब को भी पहले, मगर जब बैठ के उनको हमने थॉरली एक चीज उनको सारी समझाई, अपनी पॉलिसीज दिखाई। जिनके टूट गए वो बेचारे तो नहीं सर, वो उनको तो बेसिक हम भी नहीं करते, एक पॉलिसी बेसिक जो है उसके ऊपर हमने उस पॉलिसी के ऊपर काम किया और पीपल्स पार्टी के ऊपर। आपकी इस लॉजिक से मैं इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि आप अगर बात करते हैं कि जनाब छोटी रोड पे थे तो मैं आपको 10,000 रोड दिखा दूंगा कराची शहर के अंदर जो कि छोटी रोड पे। अच्छा वैसे एक चीज आपके और नॉलेज में थे, मैं बिलाल भाई ऑर्डर है उसके ऊपर आपको एक चीज और नॉलेज में शामिल करता चलूं। अभी एक हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया है जो कि औरंगी टाउन हमारे सेक्टर को, जो कि 60 फीट रोड थे जिसके ऊपर उनको अप्रूवल मिल गई हैं, वो आपके नॉलेज में होगा क्योंकि वो सारे नॉलेज में। बिल्कुल मैं फैजान भाई से क्योंकि बात नहीं करना, बहस नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर आप उसूल की और कानून की बात करते हैं तो कराची के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कानून होना चाहिए ना। आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अलग कानून, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अलग कानून, पूरे मुल्क में एक कानून, पूरे मुल्क में एक कानून होना चाहिए ना। आप चलिए जी, कराची चले कबापूज शहर है, इसके अंदर जो चले छोड़ दें, पूरे मुल्क को छोड़ दें, सवाल ही पैदा होता है कि भाई के बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि ताजिरों पे मैं समझता हूँ कि जब वो शीट बनाते हैं ना आखिर में, जब उनकी एक लेजर बनती है तो उसमें कुछ 15% हिडन होते हैं जो कि एक छुपा हुआ पोशीदा जो उनके अखराजात होते हैं जो वो जाहिर नहीं कर सकते। तो उन पोशीदा अखराजात को कम करने की कोशिश। दो गलत जो है ना कभी एक सही नहीं हो सकता कि जी वहां गलती हो रही है तो यहाँ भी होनी चाहिए। तो ये जो मैरिज हॉल्स हैं इसके लिए इससे पहले भी सियासी जमातें थी और मेयर थे, वो भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये नहीं होने चाहिए। मान ली ना आपकी बात, नहीं होनी चाहिए ना, जिनका नुकसान हो गया उनको मदावा करें। असल में तो उनको बनने नहीं देने चाहिए। मेरा ये कहना है शहर के अंदर देखें तोड़ना हल नहीं है, मेरा ये कहना है कि वो वायलेशन होने ना दिया जाए करे। वो पैसे लेके जो बनाए जाते हैं ना कि कौन इजाजत दे रहा है, असल बात जो इजाजत दे रहा है वही तोड़ रहा है, जिन्होंने कराची में किया है। ये मैं इस मसले के साथ एक मसले पे और तवज्जो देना चाहता हूँ, टाइम का मतलब जल्दी कर लें। मैं मुख्तसर बात करूँगा, वो ये कि देखें मतलब रियासत जो है वो माँ जैसी होती है, बिल्कुल बेशक ठीक है। और लेकिन ये कि बदकिस्मती हमारे साथ ये रही कि गुज़श्ता चंद सालों में जो यहाँ सूरत हाल हुई, 6,500 दुकानों को मिसमार किया गया। ये जो एम्प्रेस मार्केट की दुकानें वो हेरिटेज के नाम पे उसको वहाँ से उमर फारूकी मार्केट, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर थे, वो बिल्कुल थे, लेकिन उनको मुतबादिल नहीं मिल सका। बात यह है कि इसमें दर्जनों ताजिर इंतकाल कर गए, हार्ट अटैक हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इस वक्त भी लाइट हाउस की मार्केट को जो मुतबादिल दिया गया था वो नहीं बना सके। बिल्कुल गार्डन
साइलेंट मार्केट ना नाले पे थी ना फुटपाथ पे थी, लेकिन वो मिसमार हुई, वो भी ताजिर आज दरबदर हैं जो उनको जगह दी गई है वो वहाँ नहीं बना सके। इसी तरह फ्रेम मार्केट है, इसी तरह जिना फर्नीचर मार्केट बिल्कुल है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सी मार्केट है। तो मैं ये उनके दुकानदारों को उनका मुदावा मिलना चाहिए, मुदावा मिलना चाहिए ताकि उनके रोजगार के मसाइल हल हों। जी आप क्या कहेंगे नवेद भाई आखिरी कलमात में कि क्या मतलब है कि आप आज तान तोड़ दीजिए फैजान साहब पे कि अगर तुम नहीं कर सके तो हम ये नहीं करेंगे? नहीं, हम तो फिर सराफ़ एहतजाज होंगे फैजान भाई के खिलाफ अगर हमारे मुतालबात और हमारी इन तकलीफ़ों को हल नहीं किया गया तो। अच्छा। नहीं, इंशाल्लाह हम इनसे बड़े, हम इनको ब्लेसिंग है ये हमारे लिए कि ये आगे आएँ और हमारी कुछ जो बायमी और छुपे हुए जो आपने बताया पोशीदा अखराजात को कम करें, उनको आके बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको मसाइल के पोशीदा अखराजात को कम कराना है, इसलिए कि पोशीदा अखराजात जो ताजिर के होते हैं ना, बेसिक देखें इस वक्त मैं जो आपके फार्म से बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे सेक्टर के लिए हमेशा उन्होंने हमें सुना है। इवन कुछ मिनिस्टर्स सईद गनी साहब हो गए, नासिर शाह साहब हो गए, ये हमारे सेक्टर के लिए बड़े खैरखार हैं और हमारी पॉलिसीज को लेके इदारों से स्पेशली जो तख्लीक बनती रही है उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है और हमेशा हमारी तकलीफ में हमारा साथ दिया है उन्होंने। और ये हमारी पॉलिसीज तो आप ऐसे समझो उनको मुंह ज़बानी याद है। मैं इनको खुशखबरी भी देता हूँ कराची के हवाले से कि कराची में इस वक्त जो पीपल्स पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, इस तरीके से जिस तरीके से काम कर रही है, आप नए चेहरे भी देखेंगे, अच्छे लोग भी देखेंगे कराची के। इन्होंने जो एक मुतालबा किया कि जिन जिन दुकानदारों को नहीं मिले मुताबादिल, उसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, उसकी डिटेल मुझे मालूम नहीं है, मैं ले लूंगा इनसे, फिर मतलब आप सबसे ही बात हो जाएगी। और जहाँ पर भी कोई मुतबादिल हुआ उसको देखिए शहर में जगह भी नहीं है तो हमें शहर से बाहर भी जाना पड़ेगा, उसी जगहों पे जाना पड़ेगा। इसमें मुतबादिल दिया गया है, वहाँ बन नहीं पा रहा। सबसे बड़ा मसला बन नहीं पा रहा लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। नए मसाइल हैं। सबसे ज्यादा मसाइल तो ये हैं कि जिस इदारे के मुर्तज़ा वहाब साहब माशाल्लाह होलन सोली मेयर बने हुए, उस इदारे के वो मुलाजमी जो बहुत नीचे तबके से ताल्लुक रखते हैं उनके वाजिबात अभी तक अदा नहीं हुए, वहाँ से शुरू करें फिर ताजिरों तक आए। नहीं, सही कह रहे हैं। देखिए ये जो पॉइंट आउट करें चीज़ों को और हमें गाइडेंस भी दें कि ये इस तरीके से काम हो सकता है तो फिर हम आगे बात भी कर सकते हैं। जगह भी ये बताएंगे, प्रॉब्लम भी आपको बताएंगे, आप इनके भी मसाइल को हल करें थोड़ा सा यार। पर जो है ना वो बिफोर इलेक्शन को ट्रेडर्स को भी आगे आना पड़ेगा और जिस तरह एक साथ मिलके कंबाइंड पार्टनरशिप में काम होता है वो भी मैंने तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह की तरह की जगह हमने दे दी, गवर्नमेंट ने दे दी तो ताजिर फिर उसको बना ले। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन वॉलंटियर काम करना पड़ेगा, साथ मिलकर शहर के लिए करना पड़ेगा। अगर हमने शहर को होम करना लेके चला तो वॉलंटियर पार्टनरशिप कह लें, जी आप इसको जो भी है, लेकिन बहरहाल हमारी उम्मीद यही है कि फैजान रावत साहब के आप कामयाब हों, हमारी दुआ है आपसे कि कामयाब हों और मेरे ख्याल में हमारे दीगर ताजिरों की भी दुआ है कि आप कामयाब है कि जो अपने बातें की हैं ताजिरों के लिए उनके मसाइल को हल करने में आसानी होगी और उनके मसाइल को आप ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं। क्या कहते हैं महमूद साहब? बिल्कुल ठीक है। नवेद साहब भी आपके भी यही राय है कि फैजान साहब को कामयाब होना चाहिए और ये जितनी बातें की हैं ये रिकॉर्ड में रखेंगे हम और इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने नहीं की।